दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार शिक्षक में सिलेक्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, बिहार में जो टीआरई 1 की परीक्षा हुई थी उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कई सारे बवाल हुए थे, जिसमें फाइनली पटना हाईकोर्ट ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करने पर आदेश दिया है। हालांकि कुछ लोग इसमें जो है गलत तरीके से न्यूज़ बता रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जैसा कि यहाँ पर जो कुछ लोग का कहना है कि यहाँ पर जो टोटल 12वीं तक के सभी बच्चों को जो यहाँ पर इसका लाभ मिलने वाला है। तो फिलहाल इसके लिए 1 to 5 के लिए ही केस किया गया था, लेकिन इसका फ़ायदा सबको होगा, ये 100% सत्य है। देखिए, क्योंकि देखिए अभी इस कोर्ट को, इस केस को आधार बना करके ये सभी में ही, मतलब आने वाले समय में ये सभी चीज़ में लागू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर टीआरई 2 को बात करते थे, टीआरई 2 वाले पर भी थोड़ा सा यहाँ पर विवाद है फिलहाल। और जो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, ये ऑर्डर किस ऑर्डर पर है इसको हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 1 to 3 एंड 4 डायरेक्टेड, ये सभी आपका केस है। और जो सीधे सीधे तौर पर दिया है रिस्पोंडेंट 5, 6, 7 और ये जो आप यहाँ पर ये मतलब ये बीपीएससी को सीधे सीधे तौर पर पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप जो है बच्चों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। क्योंकि इसके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो होते हैं, इसके पहले जब कुछ दिन पहले जो कोर्ट थी, उन्होंने एक लिखित तौर पर बीपीएससी से जवाब मांगा था कि क्या टीआरई 1 की बची हुई सीट को टीआरई 2 में कन्वर्ट किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया। इस तरीके से करके बीपीएससी ने जो जवाब दिया होगा, उसके बाद ही मतलब ये ऑर्डर आया है। क्योंकि अभी ये तकरीबन 1 महीने पहले की बात है, जब पटना हाईकोर्ट ने जो है सीधे तौर पर बीपीएससी से जवाब सवाल किए थे। अगर आपको वो चीज़ें देखनी है तो हमारे वीडियो जाके वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर वो पड़ा होगा। तो ये पूरी तरीके से जिस दिन वो आया था, हम उसी दिन वीडियो आपको बना के भेजे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो ऑर्डर आया है फिलहाल पटना हाईकोर्ट का, इस हिसाब से जो बीपीएससी टीआरई 1 के कैंडिडेट थे, उनको यहाँ पर 100% फायदा मिलने वाला है। टीआरई 2 से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, टीआरई 1 में क्या हुआ था कि जब टीआरई 1 का रिजल्ट घोषित किया गया, उस समय जो है बहुत ही कम मात्रा में, मतलब जो है बहुत ही कम मात्रा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए, जो कि ना के बराबर था। मतलब समझ लीजिए बहुत ही रेयर केस में जारी किया गया था। कुछ ही 400 से 500 बच्चों के आसपास यही कुछ जारी किया गया था। 1 to 5 में अगर बची हुई सीटें की हम बात करें तो टीआरई 1 से ही तकरीबन 10,000 सीटें बच गई थी। 10 के सीटें जो टोटल वहाँ पर बचती हुई दिखाई दी थी। और जो सीटें फिलहाल टीआरई 2 में और ज़्यादा खाली हुई, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो प्राइमरी में सिलेक्टेड हुए थे, उसके बाद वो डीएलएड थे उत्तर प्रदेश से, तो वो जो है वहाँ पर जा करके आपका जो 6 to 8 में सिलेक्ट हो गए, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है ये सीटें रिक्त बच गई हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, जो बिहार की महिला, विशेष महिला है, वो तो केवल बीएसटीसी जो बिहार डीएलएड होता है, वो वहाँ पर 10+2 लेवल का होता है, इसलिए वहाँ पर करने की दिक्कत के बाद वो लोग मिडल में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से जितने लोग यहाँ पर टीआरई 1 में सिलेक्ट हुए थे, उसमें से जितने लोग का जो है बिहार बीपीएससी द्वारा टीआरई 2 के 6 to 8 में हुआ, तो वहां पर वो सीटें भी खाली हो गई। लेकिन उससे यहां पर कुछ लेना देना नहीं है। जो लोग यहां पर कह रहे हैं कि जितनी बची हुई सीटें सब पर आएगा, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। देखिए, जो सीटें जो हैं यहाँ पर डीबी टेस्ट के बाद से रिजेक्ट करके बाहर की गई, यानी कि जिनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, मान लीजिए जो सीटें अपीयरिंग था, तो सीटें अपीयरिंग होने के बाद जितने कैंडिडेट वहाँ पर फेल निकले गए हैं, मतलब सीटें अपीयरिंग होने के बाद पास नहीं हुए हैं, या फिर कुछ और, जैसे मान लीजिए उस समय टीआरई 1 में आप सभी चीज़ अपीयरिंग मांगा गया था, ये वो चाहे आपका डिप्लोमा हो या फिर भी सीटेट हो, ये सभी अपीयरिंग मांगा था। तो तमाम ऐसे कैंडिडेट थे जो मतलब नहीं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर पाए, और वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छाट दी गई। ये नंबर ऑफ हज़ारों की संख्या में था। और जो केवल अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण से ही, चंपारण जिले के दोनों से मिला करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वो तकरीबन आपका जो है लगभग 350-400 के आसपास थी सीटें जो टीआरई 1 में थी। अब यहाँ पर बात करें तो कितनी सीटों पर आ सकता है विज्ञान, तो ऐसे खबर, मतलब अगर देखा जाए तो तकरीबन 10,000 के आसपास सीटें खाली हैं, जो कि इस बार, जिसमें महिलाओं की सीट बहुत ज़्यादा है। मतलब महिलाओं का यहाँ पर कुछ नंबर आप महिलाएं, अगर महिलाओं का सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, तो तकरीबन कट ऑफ से 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अब यहाँ पर बीपीएससी के लिए एक और जो होगा, वो यहाँ पर कई सारी दिक्कतें ये होने वाली है कि जैसे टीआरई 1 में वो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं, अब उनको मान लीजिए वो टीआरई 2 में या फिर कहीं पर भी सिलेक्ट हो गए हैं, या मान लीजिए टीआरई 1 में जो है वो 1-2 नंबर से रह रहे हैं और टीआरई 2 के समय तक वो कहीं और सिलेक्ट हो गए हैं, तो फिलहाल उनको भी शॉर्ट लिस्ट करके निकालना पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उन्हीं कैंडिडेट को देकर के फिर से सीटें रिजर्व हो जाएंगी, तो यहाँ पर बच्चों के लिए फिर से वही दिक्कतें खड़े हो जाएंगी। हालांकि अभी ये 100% है कि जो है, अगर पटना हाईकोर्ट इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं करती है, तो ये यहाँ पर इनको फिर से मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा, और चैलेंज भी करके सुप्रीम कोर्ट भी ले जाएगी, तो वहाँ से भी हारना तय है। क्योंकि देखिए, अब टीआरई 2 की जब बात करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें अलग है। क्योंकि टीआरई 2 में जो है बीपीएससी ने पहले ही क्लियर कर दिया था
कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरक रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे। अब जो लोग टीआरई 1 को आधार बनाकर टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेना चाहते हैं, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर पेचीदा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि कोर्ट में ये चीज़ें, जो कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया, क्योंकि बची हुई सीटें पर आप कट ऑफ कम करके अभ्यर्थियों को भर सकते हैं, क्योंकि अब कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि अनसिलेक्टेड, यानी कि जो है बिना वजह का उनको सिलेक्शन दे दिया जाता है, बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाता है, तो उन सीटों पर नए बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे अभी आप जो है देखेंगे तो हजारों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं जिनकी तो पूरी तरीके से मार्कशीट फेक निकल गई है। तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की चेकिंग अगर उसी समय बीपीएससी कर दिया होता या फिर जो है शिक्षा विभाग कर दिया होता, तो बिहार में पता नहीं कितने बच्चे ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश या फिर किस अन्य राज्य से होकर के वहाँ के निवास बना करके उस आधार पर सिलेक्शन ले चुके हैं कि, और तमाम ऐसे स्टूडेंट थे जिनका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट जो वो सीटेड था साइंस से, जॉब कर रहे हैं संस्कृत से। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को पहले ही ध्यान देकर निकाल देना चाहिए था। अब ये कई सारे मामले यहाँ पर आ चुके हैं। अब टीआरई 1 में जो सप्लीमेंट्री का मामला है वो हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को जल्द से जल्द मिलेगा। और नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर हम बात करें तो ये करीब कितना भी नहीं तो 7 से 8 हज़ार बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट निकलना चाहिए, अगर सब कुछ सही है, अगर मान लीजिए सही से देते हैं तो। फिलहाल अब बीपीएससी का जवाब आना बाकी है। अब बीपीएससी जब शिक्षा विभाग से बात करेगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल जाएगा।